नमस्कार दोस्तों, GKNaukri.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेकर हाजिर है आपके लिए काव्य दोष। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था काव्य गुण और आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष के बारे में। तो काव्य दोष की सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काव्य दोष क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, जो तत्व काव्य, काव्य रस और काव्य सौंदर्य में शिथिलता, उपेक्षा अथवा अपकर्ष लाते हैं, यानी कि जो काव्य है उस काव्य के अंदर वह तत्व है जो क्या करेगा, उसके रस में, उसके सौंदर्य में क्या कर देगा, या तो स्थिरता ला देगा या फिर उपेक्षा का पात्र बना देगा उसको, या फिर उत्कर्ष की बजाय क्या करेगा, अपकर्ष पैदा करेगा उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, काव्य का दोष कहलाएगा। अब काव्य के बारे में कुछ जो हमारे प्राचीन संस्कृत के आचार्य हुए हैं, उन्होंने इसको अलग अलग प्रकार से संज्ञाएं दी है कि किसके समान ये काव्य दोष होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये सबसे पहले भामे कहते हैं कि ये जो काव्य दोष है ये साक्षात मृत्यु के समान होता है। साक्षात मृत्यु यानी इससे काव्य की जैसे मानो मृत्यु ही हो जाती है। कुपुत्र की भांति निंदा का पात्र भी माना है। किसको? काव्य दोष को, कि जो ये काव्य दोष हैं, ये जिस प्रकार कुपुत्र एक समाज में निंदा का पात्र होता है, उसी प्रकार ये जो काव्य दोष काव्य के अंदर होते हैं वे निंदा के पात्र बन जाते हैं। दूसरे आचार्य हुए दंडी, जिन्होंने कहा कि ये क्या है, कवि की जड़ता है। काव्य दोष क्या है? कवि की जड़ता है। कवि की बुद्धि में क्या है, जड़ता का प्रभाव है, इसी वजह से ये दोष होते हैं। वाग्भट जो आचार्य हुए, उन्होंने ये माना कि ये किसके समान है, काव्य में एक विष के समान है, जहर के समान। किसने माना? वाग्भट ने। किसको? काव्य दोष को। इसके बाद में हुए पंडित विश्वनाथ, जिन्होंने कहा कि भाई ये जो निर्दोषता है ये काव्य का कोई अपरिहार्य तत्व नहीं है, यानी ये कुछ ना कुछ हद तक काव्य दोष को मानते थे कि काव्य के अंदर काव्य दोष भी होते हैं, होना ही जरूरी है। इस तरह से इसकी परिभाषा को देखा जा सकता है, क्योंकि निर्दोषता काव्य का अपरिहार्य तत्व नहीं है। तो ये पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि काव्य दोष से रहित नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी संख्या की, कि जिस प्रकार हमने काव्य गुण में पढ़ा था कि कौन से आचार्य ने कितनी संख्या मानी है, उसी प्रकार हम काव्य दोष की संख्या के बारे में भी कुछ सामान्य सी जानकारी लेते हैं। इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसकी जब संख्या की हम बात करते हैं तो संख्या के बारे में देखिए, भरत मुनि ने इसकी संख्या मानी है 10। इन्होंने 10 ही तो गुण माने थे और 10 ही दोष माने हैं। तो भरत मुनि के द्वारा काव्य दोष की संख्या कितनी बताई गई है? 10। दूसरे है भामे, जिन्होंने 2 संख्या कितनी मानी? 2। और तीसरे हुए वामन, जिन्होंने भी कितने माने? 2 काव्य दोष माने, जिन्होंने भामे ने इन दोनों को शब्दगत और अर्थगत में विभाजित किया। शब्दगत इन्होंने 3 दोष माने और अर्थगत 2, यानी कुल मिलाकर 2 इन्होंने प्रकार किए कि शब्दगत काव्य दोष कौन से हैं और अर्थगत काव्य दोष कौन से हैं। इस प्रकार से इन्होंने 3 और 2 5 प्रकार कर दिए थे। उसके बाद में हुई मम्मट ने कहा कि काव्य दोष 3 प्रकार के हैं। जो शब्द में होंगे, शब्द के कारण होंगे, वो शब्द दोष, जिनका इन्होंने प्रकार 37 प्रकार के शब्द दोष गिनाए। दूसरे होंगे अर्थ दोष,
जो अर्थ के कारण से उत्पन्न होंगे, अर्थ में जो बाधक होंगे वो अर्थ दोष होंगे, वो उन्होंने बताए 23 ये बताए। इसके बाद में बचे रस दोष, जो सबसे प्रमुख दोष होता है रस दोष, इसके प्रकार इन्होंने 10 बताए। तो इस प्रकार 37, 23 और 10 टोटल इन्होंने इनके प्रकार कितने कर दिए? 70 प्रकार के मम्मट ने दोष गिना दिए। 3 दोषों के अंतर्गत, शब्द, अर्थ और रस दोष के अंतर्गत 70 प्रकार बताए। हिंदी के आचार्य, हिंदी काव्य शास्त्र के आचार्य केशव, जिन्होंने बताए 22 प्रकार, और चिंतामणि कुलपति मिश्र, इन्होंने बताए 3 प्रकार। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। ये तो हुई अलग अलग संख्या की बात, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा इनकी संख्या बताई गई कि भाई कितनी कितनी संख्याएं होती हैं। लेकिन जब हम इसकी काव्य दोष की सामान्य रूप में जब बात करते हैं तो इनके 2 ही रूप माने गए हैं। कौन से? नित्य काव्य दोष और दूसरा अनित्य काव्य दोष। अब नित्य का अर्थ ये होता है कि हमेशा या रोज जो होता है वही होता है। तो इसके कहने का ये हुआ कि नित्य काव्य दोष के अंतर्गत वो आएगा जो काव्य में सदैव उपस्थित रहता है, वो नित्य काव्य दोष हो जाएगा कि ये तो हमेशा ही इसके अंदर रहता है। अब जी अनित्य में कौन सा आएगा? तो अनित्य काव्य दोष यानी जो नित्य नहीं है, जो काव्य में कवि की अज्ञानता या लापरवाही के कारण आ जाते हैं, यानी जो सदैव तो नहीं रहते लेकिन कभी उसके अंदर क्या कर देता है, कोई उसकी अज्ञानतावश हो जाता है या फिर उसकी लापरवाही की वजह से वो दोष आ जाता है, तो वो आता है अनित्य काव्य दोष। अब इनका अलग अलग तीनों रूपों का, शब्द, अर्थ और रस दोष का विभाजन करते हैं कि मुख्य रूपों की बात करते हैं। तो मुख्य रूप में 3 रूप माने गए हैं। काव्य दोष के मुख्य रूप 3 ही माने गए। कौन कौन से? एक तो शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष और तीसरा हो गया रस दोष। अब शब्द दोष सीधी सी बात है, इसका संबंध किससे होगा? शब्द से होगा, यानी किसी शब्द विशेष में जो दोष होगा वो कौन सा हो जाएगा? शब्द दोष हो जाएगा। अर्थ दोष, अब अर्थ दोष क्या होगा कि जो अर्थ होगा वो किसमें? मुख्य अर्थ का क्या हो जाएगा? बाधक जानकर होगा, यानी मुख्य अर्थ को वो हासिल करने में या प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, वो कौन सा हो जाएगा? अर्थ दोष हो जाएगा। अब तीसरा है रस दोष, जो सबसे प्रमुख होता है। सबसे क्या होता है? प्रमुख होता है, ये रस दोष ही होता है सबसे, यानी जहां अर्थ, मुख्य अर्थ का बाधक होता है वहीं पर क्या होता है? रस दोष होता है, क्योंकि अर्थ के हिसाब से तो रस का अनुभव होता है। तो जो रस दोष है वो अर्थ पर आधारित है और अर्थ कहीं ना कहीं शब्द पर आधारित है। तो इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड तीनों रस हो गए, लेकिन सबसे प्रमुख होगा रस दोष। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो शब्द दोष है ये कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं शब्द में। शब्द वाले एक तो पद दोष आएंगे और दूसरे होंगे वाक्य दोष, क्योंकि वाक्य में भी शब्द होते हैं, पूरे वाक्य में दोष होता है, और एक पद विशेष में भी दोष हो सकता है। ये आपकी संख्या होगी इनकी 16। पद दोष कितने हैं? टोटल 16। वाक्य दोष कितने हैं? 21। अब हम इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं, मुख्य मुख्य पद दोष का जो शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं और वाक्य दोष का अलग अलग से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से पद दोष हैं। जब आप बात करते हैं तो टोटल जो 16 शब्द दोष हैं पद दोष के अंतर्गत जो आते हैं उनमें से बात करते हैं पहले की, जो है श्रुति कटुत्व। सुनने में कटु या कड़वा, यानी ये सुनने में क्या होगा? कटु या कड़वा शब्द हमें लगेगा, वहां पर कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व। यानी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जो सुनकर हमें ऐसे लगेगा हमारे कानों को कि ये तो कड़वे हैं। ठीक है, जैसे
पर ज्ञान विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, विषयोत्कृष्टता विचारोत्कृष्टता, ये शब्द दोनों आप पढ़ के देखिए। ये सुनने में क्या लग रहे हैं, कटु या कड़वे लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष है। अब ये बात रहती है कि इसके अंदर जो रेफ वगैरह है, टेबर जो है, उनका प्रयोग ज्यादा रहता है। तो ये क्या है कि इस दोष के अंतर्गत कौन कौन से रसों में आते हैं, श्रृंगार और करुण रस में। श्रृंगार और करुण रस में इनकी बाध्यता रहती है, इन वर्णों की, और ये इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि श्रृंगार और करुण रस में तो ये क्या कहलाएगा, दोष में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वीर और रौद्र रस में पहुंचेगा तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, गुण में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो कटु या कड़वे सुनने में लगने वाले शब्द हैं, श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यही वीर और रौद्र रस में गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखते हैं, अगला है च्युत संस्कार का दोष। ये क्या होता है, व्याकरण विरुद्ध पद का प्रयोग, यानी ऐसे पद का हम प्रयोग करेंगे जो व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं कर रहा, उसके विरुद्ध जा रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, वहां पर क्या होगा, च्युत संस्कार दोष होगा। जैसे इस वाक्य में देखिए, मर्म वचन जब सीता बोला। अब सीता के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बोली होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये व्याकरण विरुद्ध पद का प्रयोग हुआ, इसी कारण से यहाँ पर च्युत संस्कार दोष है। अगला देखते हैं हम, अगला दोष है अपना अप्रयुक्तत्व दोष। अप्रयुक्तत्व दोष, तीसरा दोष है अप्रचलित शब्दों का प्रयोग। कैसे शब्दों का प्रयोग, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, यानी जो शब्द आम जो हमारा काव्य है उसमें प्रचलित नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, अप्रयुक्तत्व दोष होगा। तो देखिए किस तरह से प्रयोग हुआ है, पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन है बहुगान। अब यानी कि पुत्र जन्म हुआ है, उत्सव है, उस समय स्पर्श कीन है बहुगान, दान किया गया है, गायों का दान किया, बहुत सारी गायों का जो दान किया गया है पुत्र जन्म के उत्सव पर। तो दान के संदर्भ में इस स्पर्श शब्द का प्रयोग आम भाषा में नहीं होता है, आम बोलचाल में हम ये नहीं करते हैं, काव्य में भी ये नहीं किया जाता, जहां पर आम प्रयोग होता है वहां पे नहीं होता है। तो ये प्रचलित नहीं है, ये शब्द प्रचलित नहीं है। तो ये कौन सा प्रयोग हुआ, अप्रचलित शब्द का यहाँ प्रयोग कर दिया गया है। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ क्या होता है, दान के रूप में लिया जाता है, लेकिन ये प्रचलित नहीं है, इसलिए ये दोष कौन सा हो गया, अप्रयुक्तत्व दोष। अगला है असमर्थत्व दोष। कौन सा है, असमर्थत्व दोष, जिससे अभीष्ट अर्थ की प्रतीति न हो, यानी जिस अर्थ को हम चाहते हैं उसकी प्रतीति नहीं हो, वहां कौन सा दोष होगा, असमर्थत्व दोष। यानी कि वो शब्द उस अर्थ को हासिल करवाने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, वहां पर कौन सा दोष हो जाता है, असमर्थत्व दोष। देखिए कैसे, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है। तो यहां जो ये शोध शब्द का प्रयोग किया गया है, ये प्रतिशोध का जो अर्थ है वो निकालने में असमर्थ है। तो यहां पर कौन सा दोष हो गया, असमर्थत्व दोष। यानी इस शोध शब्द से जो प्रतिशोध वाला भाव निकलता है, यानी प्रतिशोध का अर्थ स्पष्ट ये नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पर असमर्थत्व दोष हो गया कि ये शब्द जो है वो असमर्थ है, जो अर्थ हम चाहते हैं वो इससे हासिल नहीं हो सकता। तो यहाँ हो गया असमर्थत्व दोष। अगला है निहितार्थ। कौन सा है, निहितार्थ।
अब निहितार्थ कौन सा होता है? देखिए जी, दो अर्थों वाले शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ के प्रयोग। दो अर्थों वाले शब्द कैसे होंगे? जिनके अर्थ दो होंगे और अप्रसिद्ध अर्थ में इनका प्रयोग किया जाएगा, तब वहां पर कौन सा दोष होगा? निहितार्थ दोष होगा। देखिए कैसे, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल वेद, केशव जीवन हार के दुख अशेष हरि ले। यहां पर देखिए, विष और जीवन दोनों का अर्थ जल से या पानी से लिया गया है, जो कि जीवन तो प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये विष पानी के रूप में नहीं मिलता। दो अर्थ वाले हैं ये, इसका भी अर्थ पानी से लिया जाता है, तो इसका प्रयोग अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग किया गया है, जो कि प्रसिद्ध नहीं है। तो दोष कौन सा हो गया? निहितार्थ दोष हो गया। अब 6 नंबर दोष पढ़ते हैं। अगले काव्य दोष की बात करते हैं, अनुचित अर्थत्व। अनुचित अर्थत्व यानी अभीष्ट अर्थ का वहां पर क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। जो अपना अभीष्ट अर्थ है उसका तो क्या हो रहा है? तिरस्कार हो रहा है, और जो अनौचित्य है उसकी क्या होगी? हमें प्रतीति होगी। वहां पर अनुचित अर्थत्व दोष हो जाएगा। जैसे देखिए, बोलते यम के सहोदर श्वान। देखो, श्वान को यमराज के क्या बताए गए? सहोदर बताया गए। तो यहाँ पर अभीष्ट अर्थ जो है उसका तिरस्कार हुआ है, और अनौचित्य जो कि यम को श्वान की सहोदर बताने में हमें नजर आ रहा है, उसकी प्रतीति हो रही है। ठीक है, तो अनुचित अर्थत्व में अभीष्ट अर्थ का तो तिरस्कार होगा और अनौचित्य की प्रतीति हमें हो जाएगी। अगला है निरर्थकत्व। निरर्थकत्व यानी निरर्थक होगा प्रयोग किसका? छंद पूर्ति हेतु अनावश्यक पद का प्रयोग। अनावश्यक या निरर्थक एक ही बात है, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, अनावश्यक हो, तो उस पद का जो प्रयोग है छंद की पूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन वो दोष के अंतर्गत गिना जाता है, और वो दोष होता है निरर्थक तो है दोष। जैसे कलम उठी कविता लिखने को, अंतःस्थल में जवार उठा रे। अब ये रे सिर्फ छंद पूर्ति के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, बाकी इसका यहाँ कोई महत्व नहीं है। अब देखिए अगला, अप्रतीत अर्थत्व। अप्रतीत अर्थत्व दोष। इसमें क्या होता है कि अप्रचलित शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी जो अप्रचलित हैं लेकिन शास्त्र विशेष के वो पारिभाषिक शब्द माने जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग जब काव्य में किया जाता है तो अनायास ही उस काव्य में अप्रतीत अर्थत्व दोष आ जाता है, क्योंकि वो शास्त्र विशेष के तो पारिभाषिक शब्द होते हैं लेकिन वो प्रचलित नहीं होते हैं, अप्रचलित होते हैं। जैसे माया के प्रपंच दिशों भाषत प्रभेद सवे। तो यहाँ पर देखिए, ये माया, प्रपंच, भाषत, ये तीनों ही वेदांत दर्शन के शब्द हैं। इन शब्दों का यहाँ प्रयोग होने से इस वाक्य में या इस काव्य की जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा दोष आ गया? अप्रतीत अर्थत्व दोष आ गया। ठीक है, अप्रतीत अर्थत्व दोष ये होता है कि अप्रचलित शास्त्र विशेष के शब्द जहां प्रयोग में लिए जाएंगे काव्य में, वहां पर दोष कौन सा होगा? अप्रतीत अर्थत्व। अगला है क्लिष्ट। क्लिष्टता, कठिनता, कठिनाई, दिक्कत। ठीक, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि जहां शब्द का अर्थ ज्ञान क्या होगा? कठिनता से होगा। यानी जहां हमें आखिर वो कहना क्या चाहता है उसका अर्थ समझने में दिक्कत आएगी, तो वहां पर दोष कौन सा होगा? क्लिष्टत्व दोष होगा। जैसे देखिए, लंकापुरी पति के जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती।
अब ये कहना तो चाह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन देखिए कितना घुमा फिरा कहा, इसके अर्थ को समझने में कितनी दिक्कत आ रही कि लंकापुरी पति कौन, रावण के जो भ्राता, रावण के भ्राता कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण को सबसे प्रिय क्या थी, नींद। तासु प्रिय नींद, देखो नींद नहीं आ रही, और कह दिया कि लंकापुरी पति के जो भ्राता तासु प्रिय नहीं आवती। इस प्रकार से इसमें कलिष्ठत्व दोष हुआ। अगला है असलिलत्व दोष। अगला है असलिलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष में क्या होता है, लज्जा व्यंजक, घृणास्पद, अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी जिन शब्दों से काव्य में अश्लीलता का प्रदर्शन हो, अश्लीलता दिखाई दे, वहां पर क्या होता है, अश्लीलत्व दोष होगा। और अश्लीलता कैसे आएगी काव्य में, वो हमें पता है कि जो लज्जा व्यंजक शब्द हैं, जो घृणास्पद शब्द हैं, जिसे अमंगल की सूचना होती हो, अमंगल का जो सूचक है, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग काव्य में होगा तो वहां पर अश्लीलता आएगी। और जहां अश्लीलता आ जाएगी वहां पर कौन सा दोष हो जाएगा, अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। जैसे देखिए, जीव उतक दिन पितृगृह है, ती पग है गुदरान। तो यहाँ पर ये गुदरान जैसे जो शब्द हैं वो अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है, अश्लीलत्व दोष है। जो लज्जा व्यंजक भी हैं, अश्लीलता का भी प्रदर्शन करते हैं। अगला देखिए ग्राम्यत्व दोष। काव्य में जहां पर ग्रामीण भाषा का या जो गंवारू जो शब्द हैं, ग्रामीण लोग बोलचाल की भाषा में जो काम में लेते हैं, वो अगर आ जाता है तो वहां पर कौन सा दोष माना जाता है, ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। यहाँ पर ये मुंड जो शब्द है ये क्या है, ग्रामीण भाषा का शब्द है, गंवारू शब्द है, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष हो गया, ग्राम्यत्व दोष हो गया। एक है नया अर्थत्व। नया अर्थत्व असंगत लक्षणावर्ती का होना। कैसी लक्षणावर्ती होना, असंगत, यानी जो संगत ना हो। क्योंकि ने का अर्थ है बलपूर्वक खींच कर ले जाने योग्य अर्थ। ने का अर्थ क्या है, बलपूर्वक खींच कर ले जाने योग्य जो अर्थ निकले वो। जैसे तेरे मुख ने चंद्र के दई लगाए चपेट। देखिए खींच कर ले जाया जा रहा है अर्थ, और अर्थ कि तेरे मुख ने चंद्र के दई लगाए चपेट। ठीक है, तो ये काव्य दोष वो हैं जो शब्द दोष के अंतर्गत पद दोषों में गिने जाते हैं। किसमें गिने जाते हैं, पद दोषों में गिने जाते हैं। इसके अलावा कुछ वाक्य दोष भी हैं जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे।